ओम। एक हमारे साधक हैं शिवम चौधरी जी, उनका प्रश्न आया हुआ है कि वो पूछ रहे हैं हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त साधक हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, और वह एक साथ यज्ञ में बैठे हुए हैं। तो क्या हम हृदयष्टि, मेधष्टि, प्राणेष्टि, वातेष्टि आदि सामग्रियों को एक साथ इस्तेमाल कर यज्ञ कर सकते हैं या ध्वनि कर सकते हैं? ये उनका प्रश्न है। जी, शिवम जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने रखा है कि हम रोगानुसार यज्ञ कर रहे हैं, तो अब एक व्यक्ति के लिए तो एक सामग्री से किया, अब दूसरा व्यक्ति आ गया, उसको दूसरा रोग है, तीसरा व्यक्ति आ गया, तीसरा रोग है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रधान रूप से जो व्यक्ति रोगानुसार हम हवन करते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा, आपने घर के अंदर और जहां पर वो रहते हैं वहां पर करना है। तो जो पेशेंट जहां पर हैं वहां पर वो अपनी विशेष सामग्री से करेंगे। दूसरा, उसमें भी अब एक ही व्यक्ति को मल्टीपल 2-3 बीमारी है, अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, तो मधुष्टि भी है, हृदयष्टि भी है और दूसरी सामग्री भी है। तो अब हम क्या करें? तो उसमें हमें वो देखना है कि उनका सबसे प्रधान समस्या क्या है, सबसे ज्यादा बीमारी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सामग्री का हमें चयन करना है। प्रधान रूप से 2 सामग्री हम चयन कर सकते हैं कि उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो उनको 2 सामग्री को समान मात्रा में सम्मिश्रण करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे अधिक मात्रा में नहीं करना है। दूसरा, अब कई जगह पर ऐसा होता है कि हम कोई क्लास ले रहे हैं या कोई ऐसा स्थान है जहां हम ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाए, तो अब क्या करें? वहां पर एक ही हवन में हमें करना है। तो उस समय प्रधान रूप से सर्वांगीण लाभ देना, जैसे प्राणेष्टि, मेधेष्टि, हमारा प्राण शक्ति और मस्तिष्क तंत्र, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग, सशक्त और मजबूत होंगे तो चाहे कोई भी रोग है उन सब में लाभ होगा। तो उन 2 हवन सामग्रियों का हम विशेष रूप से सम्मिश्रण करके सार्वजनिक रूप से मल्टीपल रोगों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल रोग हैं, तो उसके लिए प्राणेष्टि, तो ऐसे स्थानों में हम प्राणेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से प्राधान्यता से हवन करेंगे। तो ये आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये सबके लिए उपयोगी और लाभकारी, हितकारी होगा। आचार्य जी प्रणाम, मैं वेद प्रकाश हैं, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये है कि जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसमें कहाँ हमको रुकना है या कितने टैक्स को लेना है, इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, इससे श्लोक का प्रॉपर उच्चारण नहीं हो पाता है, तो इसके संबंध में मार्गदर्शन करें कृपया। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली चीज कि हम यज्ञ के लिए जो मंत्र पाठ करते हैं, इसको मंत्र कहते हैं, श्लोक नहीं कहते। वेद और उपनिषदों से जो हमें प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं मंत्र। श्रीमद् भगवद गीता आदि जो हमारे शास्त्र होते हैं उसमें होते हैं श्लोक, और दर्शन आदि जो हमारे ग्रंथ होते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ होते हैं, तो उसमें होते हैं सूत्र। तो पहले ये हमें एक स्पष्टता के लिए, तो हम यज्ञ के लिए जो मंत्र का पाठ करते हैं उसको कहते हैं मंत्र। और अब मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें कब कौन सा मंत्र का पाठ करना है, उसके लिए आपको एक शुरुआत में यज्ञ क्रांति करके हमने एक लिफलेट भी आपको ये दिया था, आप सबके सामने उपस्थित किया। इसके अंदर आप जाएंगे, ये पीडीएफ के रूप में आपको भेजा है, इसमें पूरा का पूरा विधिवत हमने पूरी विधि प्रक्रिया उसमें दिया हुआ है और एक एक चीज को वहां पर चित्र के साथ दिखाया है, कहां रुकना है, कहां क्या करना है, वो लिखा भी है और उसके साथ साथ चित्र के साथ दिखाया भी है क्या क्रिया करनी। तो आप एक तो वो पीडीएफ को देखिए, उसमें आपको पूरी स्पष्टता होगी और बहुत ही अच्छे से आप उस क्रिया और उन सारी चीजों को कर पाएंगे। दूसरा, उसके साथ साथ विशेष रूप से हमने बीच में मंत्रों के पाठ को लेकर के जो दक्षिण भारत से विशेष विद्वान, ऐसे नहीं बनते, मंत्रों के पाठ के लिए जो हमारी पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में पहले से ही बहुत विशेष रूप से उनकी विद्या अध्ययन होता है और एक बहुत विशेष कुशलता होती है। तो उनको स्वयं को हमने बुला करके आपके सामने प्रातःकालीन सत्रों में विशेष मंत्रों का उच्चारण करवाया था। तो आप स्वयं पहले तो भाग लीजिए उन सत्रों के अंदर, तो आपको पता चले, और नहीं लिया है तो अभी भी रिकॉर्डिंग हमने सारा दिया हुआ है
उन रिकॉर्डिंग को जा करके और उसके साथ साथ अपने मंत्र के पाठ को दोहराए, तो उससे आपका एकदम से कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस शब्द को कैसे बोलना है, पूरी क्लियरिटी और बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से आप उस मंत्रों का उच्चारण व्यवस्थित ढंग से बहुत सुंदर तरीके से आप कर पाएंगे और सस्वर कर पाएंगे। हमने इसलिए यह व्यवस्था विशेष रूप से की थी। जी, आगे का प्रश्न। ओम स्वामी जी प्रणाम। चरण स्पर्श। मैं उदय महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जैसे ही यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण होती है, करीबन पूर्ण मतलब जब हम देवताओं के जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उसका हवन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके, तो उसी के उसमें ज्यादा आगे जाके कुछ अलग दूसरे देवताओं को भी मंत्र लिए और उनके लिए आहुतियां दी, जैसे बुद्धिवस्था के लिए सरस्वती मंत्र या फिर कुछ महालक्ष्मी मंत्र। जी, आपका प्रश्न है कि हम अलग अलग मंत्रों का पाठ जो करते हैं, तो हम देखिए आपका जैसे पौरोहित्य कोर्स कर रहे हैं जो, तो उनको विशेष रूप से हमने तो वैदिक पौरोहित्य कोर्स, तो इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं उसके अनुसार उसके अनुरूप आपको पूरा स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। दूसरा, अलग अलग देवता, देखिए हम जिन मंत्रों का यहाँ पर पाठ करते हैं उन मंत्रों के पाठ का, हर मंत्र का अपना एक अलग अलग देवता होता है और उसके आधार पर उस शक्ति की जागृति और ये सारी चीजें होती हैं। तो आप उस प्रकार से देखिए, और अलग से जो हम समाज में प्रचलित अलग देवी देवता आदि हैं, तो वो हमारी श्रद्धा आदि हैं, उसके अनुसार आप अपनी इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं कैसे करना कैसे नहीं करना, लेकिन उस प्रकार का विधानात्मक दृष्टिकोण कहीं शास्त्रों में उस प्रकार से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं सिखा रहे। वैदिक वेद आधारित वेद प्रतिपाद्य जो हमारे शास्त्र हैं उसके अंदर जो शुद्धतम विधि पद्धति प्रक्रिया है वो आपके सामने रखी। तो जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भी अलग अलग मंत्रों का, हम कई सारे मंत्रों का पाठ कर, उन सारे मंत्रों को आप वेद में मूल में जाकर के और उसकी जब प्रतिपाद्य विषय आदि सारी चीजें देखें तो वहां पर उसका देवता कौन सा है और अलग अलग चीजें वो सब चीज देखी दी रहती हैं। तो उसमें ये जो देव यज्ञ हैं और जो हम यहाँ पर आहुतियां देती हैं वो संपूर्ण अपने आप में हैं, एक व्यवस्थित हैं। तो हमें आदर्श रूप में यही करना चाहिए और बाकी आपकी आवश्यकता या स्थानीय चीजों को देखते हुए आप अपना निर्णय ले सकते हैं। पर शंका ऐसी है कि हृदय के लिए जो हृदयष्टि कल थी उसमें रुद्रवंती, अर्जुन और दालचीनी ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है, तो क्या वो रुद्रवंती ऐसे मिली हुई है उसमें या फिर कुछ अलग से लेनी पड़ेगी रुद्रवंती? देखिए जो भी रोगानुसार हवन सामग्री आपको बताई है यहाँ पर, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर सम्मिश्रित है। उन जड़ी बूटियों के अंदर जो अपनी तैयार सामग्री, ये एक अपने आप में संपूर्ण मेडिसिन है। जैसे हम एलोपैथी के अंदर रोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन लेते हैं, उसमें पूरी जो सेल कल्चर से लेकर के एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल तक की जो पूरी एक प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया के साथ ये जो सामग्री आपको देख रही है, ये सामग्री नॉर्मल सामग्री नहीं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे ये सामग्री है और इसके ऊपर हमने सारे के सारे रिसर्च डाटा आदि भी सारी चीजें हमने दी हैं और अधिक डिटेल जानकारी के लिए हमने QR कोड आदि भी दिया है। तो ये एक प्रकार की वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद की देव व्यपाशय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे काम करने का कार्य पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य सदैव स्वामी जी महाराज, परम पूज्य सदैव आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में दुनिया में पहली बार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और इसका प्रयोग करके हम विशेष रूप से अलग अलग रोगों को उपचार करके और विशिष्ट लाभ उठा सकते हैं। तो ये अपने आप में संपूर्ण है। इस सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी चीज लेने की या कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। केवल यही सामग्री लीजिए, गाय का घी लीजिए और गाय के गोबर के उपले स्टिक जो होती हैं उसका प्रयोग करके और अच्छे से हवन कीजिए। मैंने एक कल जो वीडियो भेजे थे उसमें से एक वीडियो में मैंने देखा कि वो गोल गोल से मोटे मोटे उपले होते हैं, वो हवन करने से पहले ही पूरा हवन कुंड भर दिया और बीच में एक बाती लगा करके उसको जलाए हैं और उसमें से वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। ये यज्ञ हमारे लिए एक अलग ही प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी। आप उसके लिए प्रॉपर पतले पतले कंडे लीजिए,
व्यवस्थित जलना चाहिए, सही तरीके से जलना चाहिए और सही तरीके से करना है। हमें ऐसे ही नहीं करना है कुछ भी। फिर आप जो इच्छित, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव साक्षात जो रियल वर्ल्ड एविडेंस जो आपको बता रहे हैं कि खतरनाक बीमारी की अवस्था में और उससे जो बाहर आते हैं, उसको बाहर लाने के लिए आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। तांबे का कुंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यक चीज है यज्ञ चिकित्सा के लिए, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दूसरा, समिधा के रूप में गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक या कंडे भी हो तो पतले पतले बनाए और उसको ऐसे काट दे और उसका विशेष रूप से प्रयोग करें, चारों ओर से अच्छे से हवा लगे और अच्छे से हो। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप उसको करेंगे तो और विशेष उसमें लाभ प्राप्त होगा। जी, अगला प्रश्न। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि रोग अनुसार सामग्री लेना है, तो उन्होंने कुछ बताया था कि 10 ग्राम या 15 ग्राम लेने से रोज कीटाणु नष्ट होते हैं। तो अगर किसी को कुछ बीमारी है, सपोज कैंसर है और कर्क रोग की सामग्री ले रहा है, तो एक दिन में कितनी सामग्री उपयोग लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए ताकि बीमारी ठीक हो सके? जी, मैं हर दिन लगभग ये चीज बता रहा हूं कि रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुतियां आज भी यज्ञ कर रहे थे। उसके बाद मैंने बताया था कि हवन करते हुए जब हम गायत्री मंत्र तक पहुंचते हैं उससे पहले हमारा देव यज्ञ संपन्न हो गया। देव यज्ञ के उपरांत हमें 11, 21, 51 या 108 कैसी बीमारी की अवस्था है उसके अनुसार उस डोज को कम या ज्यादा करके हमें प्रति आहुति के अंदर 2 से 3 ग्राम सामग्री और 1 से 2 ग्राम घी की आहुति देते हुए हमें हवन करना है। हवन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि गाय के घी के अंदर जड़ी बूटियां, जिस रोग की जो सामग्री है वो, और उसके साथ गुग्गुल, ये तीनों को मिश्रण करके, मान लो एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 10 ग्राम हमने जड़ी बूटियां ली तो 10 ग्राम गुग्गुल लिया, 8 से 10 ग्राम गुग्गुल लिया और 5-1 ग्राम गाय का घी लेकर के उसका सम्मिश्रण किया और सम्मिश्रण करके उसको हल्का सा अंगारों के ऊपर पिंड बना करके एक जगह पर रख दिया। वो हल्का हल्का धूप बत्ती की तरह वो सुलझता रहेगा और उस हल्की धुनी वाले वातावरण में आप योगाभ्यास, प्राणायाम आदि सारी क्रिया करें। जब वो शांत हो जाए तो वापस थोड़ा सा ऐसा ही पिंड बना करके वापस एक बार रख दे। ऐसे 15-20 मिनट, 30 मिनट तक वो धुनी चलती रहती है। उसके बाद वो बदलते रहते हैं तो वो लंबे समय तक चलती रहती हैं और वो हल्की हल्की धुनी वाले वातावरण में बैठे योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे और सारी क्रियाएं करे तो उसको विशेष लाभ होता है। ओम स्वामी जी, मैं सुनीता पानसरे बेलगाम से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि हमारे यहाँ पतंजलि के ही स्वामी जी के ही ज्वरनाशक वटी, गिलोय, तुलसी, घनवटी ऐसे के टैबलेट्स रहते हैं। हाँ, हम उन टैबलेट्स को यज्ञ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाथ हो या धुनी लेने के लिए? जी देखिए, मैंने बताया था कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर जो द्रव्य हम आहूत करते हैं उसी का रिप्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है गैस फॉर्म में, नैनो पार्टिकल्स के रूप में। यदि हम अच्छा द्रव्य डालेंगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा और खराब द्रव्य डालेंगे तो खराब द्रव्य। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि अब वो खराब है, अब हमारे लिए खाने योग्य नहीं है। जिस चीज को हम नहीं खा सकते उस चीज को अग्नि में डालेंगे तो उसका भी कोई अभिप्राय नहीं है। जिस चीज को हम खा सकते हैं, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, जैसे आज आपको ये प्राणिष्टि के द्रव्य, बेशकीमती जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा महंगी होती है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो जड़ी बूटियां उस रूप में हम प्रयोग करेंगे तो उसका उस रूप में लाभ मिलेगा। लेकिन उसके स्थान पे हम खराब जड़ी बूटियां, खराब चीजें प्रयोग करेंगे तो उसका यज्ञ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए तो आज समाज में देखिए ना, बहुत लोग यज्ञ करते हैं, प्रचलित हैं और करते हैं, लेकिन उसी यज्ञ से प्रदूषण भी हो रहा है, उसी यज्ञ से लोगों को अस्थमा दमा भी हो रहे हैं, रोग भी हो रहे हैं। और हम यहाँ क्या वादा कर रहे हैं कि भाई इस जड़ी बूटी से हवन करो और आपका कैंसर हम ठीक करेंगे, आपका ऑटोइम्यून डिजीज हम ठीक करेंगे। तो इसके पीछे यही कारण है कि रॉ मटेरियल बहुत सुव्यवस्थित, एक तो विधि बहुत सुव्यवस्थित और सही हो, दूसरा उससे लिए प्रयोग होने वाला द्रव्य सटीक हो तो विशेष लाभ होता है। तो इसलिए हमें एक्सपायर वाली चीजें ना यूज करें तो सबसे श्रेष्ठ और अच्छा होता है। और एक बात पूछनी थी मुझे, ये सब प्राणेष्टि, दिव्येष्टि, हृदयेष्टि, एक इसमें जो आपने सभी औषध कहा ना, वो माय कंगनी रहने दो, उनका अनुपात रहता है? जी, उसका अनुपात रहता है। वो आपको
जब ये सामग्री लेंगे उसके ऊपर ही हमने वो सारे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उससे आप ले सकते हैं। और दूसरा yajyadarsan.com, yajyadarsan.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर इससे संबंध में सारी डिटेल जानकारी वहां पर हमने प्रदान की है, और वहां से आप उस सारी चीजों को कर सकते हैं, ले सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके फॉर्मूले आपको एक पीडीएफ फाइल के रूप में भी सारी की सारी सामग्री के आपको व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ फाइल भी भेजा है कि कौन सी सामग्री में कौन कौन से द्रव्य कितनी कितनी मात्रा में डलते हैं और किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, वो भी आपको भेजा है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको मात्रा आदि का भी पता चल जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ, वैसे हम जब से क्लास ले रहे हैं तो उनमें आचार्य जी एक दो पहले आए थे तो उन्होंने प्रत्येक ईश्वरों स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले, तो उनमें प्रत्येक मंत्र के पहले ओम उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ आचार्य करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसमें मार्गदर्शन क्या है? मैंने इस विषय को बीच में भी इसको ले चुका हूं। आप हर क्लास को ज्वाइन करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप कभी जुड़ते कभी नहीं जुड़ते, इसके कारण से आगे पीछे हो जाता है। मैंने कहा था कि जो देव यज्ञ किया जाता है उसके अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि प्रदान की है उसमें शुरुआत में एक जगह पर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और आगे उसमें उन्होंने नहीं किया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है जिसमें हर मंत्र के आगे ओम के। तो आपकी कैसी श्रद्धा है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आपके पास समय है, अनुकूलता है, तो ओम का उच्चारण करते हुए करिए, वरना फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी, मैं योगेंद्र वाधवा दिल्ली से हूँ। वैसे आजकल यूएसए से बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने अपने कफिष्टी कफ रोगों के प्रेजेंटेशन में बताया कि ये टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट है। तो डोज के बारे में तो आपने बता दिया कि आहुति जो है प्रत्येक आहुति 2 से 3 ग्राम की हो सकती है और 108 बार रोग के अनुसार है, वो तो उत्तर मिल गया। जो टाइम डिपेंडेंट है कि केवल आधे घंटे की, और ये उन्होंने बताया कि 24 घंटे में इसका पूरा प्रभाव आता है। तो हवन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रकाश जी। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ड्यूरेशन है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रोग की अवस्था अनुसार 11, 21 या 108 आहुति, इसमें अपने आप ही ड्यूरेशन भी उसकी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आप 11 आहुति देंगे 2-5 मिनट लगेगी, 21 आहुति देंगे 8 से 10 मिनट लगेगी, 51 आहुति देंगे 15 मिनट के आसपास समय चला जाएगा, और 108 आहुति देंगे तो आधा घंटा या उसके आसपास समय चले। तो ड्यूरेशन भी अपने आप ही वो बढ़ रही हैं और उसके अनुसार वो होता है। जैसे वो हमने आपके सामने रिजल्ट रखा था, वो रिजल्ट थे कि कोरोना वायरस के ऊपर यज्ञ के धूम्र का प्रभाव किस प्रकार से करता है, और 24 घंटे के अंदर वो जो धूम्र है, मान लो कि ये हम एक हॉल के अंदर है, यहाँ हमने यज्ञ किया और 24 घंटा ये धूम्र यहाँ पर उपस्थित है हल्का हल्का, तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर वो कोरोना वायरस के संपूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का वो रिजल्ट था, और वो एक कंट्रोल अवस्था में एक वो होता है। जब हम यज्ञ चिकित्सा प्रैक्टिकल रूप में जब आते हैं तो हमारे खिड़की दरवाजे आदि हम खुले रखने की बात करते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल कंडीशन भी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम 11, 21, 108 आहुति जब हम करते हैं तो अपने आप उसका जो ड्यूरेशन है वो भी आगे पीछे होता है। और वहां पर तो हम एक बार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 बार जो हम करते हैं, तो उस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ में वो विशेष रूप से लाभकारी होता है। जैसे वहां पर हमारी मात्रा थी वो 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम थी, और 5 ग्राम धुआं और उसका एक्सपोजर था। लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वहां पर हर आहुति के अंदर 2 से 3 ग्राम हम दे रहे हैं, और 108 आहुति दी तो कई सारा हो गया, तो उसका प्रभाव एक अलग तरीके से ही पड़ता है। दूसरा, बैक्टीरिया वायरस आदि के ऊपर जो उसका डोज डिपेंडेंट प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारी प्राण ऊर्जा और हमारे आंतरिक शरीर के ऊपर भी बहुत जबरदस्त रूप से प्रयोग होता है। कि हमारे शरीर के अंदर यज्ञ करने के दौरान ही हमने पाया, मुंबई में बायोफिल्म स्कैनिंग करा जाता है, उसके अंदर हमने जब ये परीक्षण किए थे, 1 घंटे के अंदर हमारी प्राण ऊर्जा बिल्कुल चेंज हो जाती है, और हमारे जो हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, उसमें एकदम से
अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक अपने आप में एक अलग ही प्रक्रिया है जब हम यज्ञ में बैठते हैं और वो सारी चीज करते हैं। दूसरा जब हम धूम्र का एक्सपोजर लेते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है। तो एक आइडियल जो है वो रोग की अवस्था के अनुसार जो आपको बताया 11, 21, 51, 108 आहुति, तो उसमें टाइम और डोज दोनों ही एक साथ मेंटेन होते हैं। जी अगला प्रश्न। स्वामी जी महाराज, जैसे हम यज्ञ के समय मंत्रोच्चारण करते हैं जिससे हमारी वाणी का शुद्धता होता है, तो जब हम मौन आहुतियां देते हैं स्वामी जी, उसका क्या रीजन सब वो जानना चाहते स्वामी जी। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी मैंने पिछले दिनों उत्तर दिया था। आप सत्रों में सब जुड़े और व्यवस्थित देखें तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें सामान्य रूप से सभी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम सायंकाल का यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन तीसरे मंत्र को हम मौन होकर के, अर्थात मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करना है। बिल्कुल ओम बोल करके अंतिम में स्वाहा बोल, जब रूटीन में आता है तो ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है ओम बोलते हैं और अंतिम में स्वाहा बोल के आहुति देते, जबकि उस मंत्र को प्रॉपर तरीके से मन ही मन हमें बोलना है। इसी प्रकार से हम जब स्विष्टकृत आहुति करते हैं तो उसके बाद हम प्राजापत्य आहुति देते हैं। तो प्रजापति इतने भाग को हम मन ही मन बोलते हैं और उसके बाद आहुति देते हैं, ना कि उसको बिल्कुल मौन होकर के देनी है। तो वो जो है अर्थ भावना के साथ दोनों ही आहुतियां विशेष रूप से की जाती हैं। और जो बड़े याग, सोम याग आदि जो याग किए जाते हैं तो उसमें ब्रह्मा होता, अध्वर्यु आदि होते हैं। तो उसमें जो ब्रह्मा होता है वो ब्रह्मा उद्गाता के मंत्र के पाठ को निरंतर सुनता है और यज्ञ की कोई क्रियाएं जितनी भी हो रही है उसमें कोई न्यूनता, कोई अधिका, कोई दोष हो रहा है तो उसको पूरा निहालता है और उसको ठीक करता है जहां पर भी कमी होती है। उसमें जब उद्गाता से जो मंत्र का पाठ होता है उसमें कोई गलती हो गई तो उस गलती को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो ब्रह्मा बैठा वो ब्रह्मा उसी मंत्र को मन ही मन दोहरा करके उसकी त्रुटि को ठीक करता है और उसको विधिवत मतलब एक व्यवस्थित माना जाता है, उस यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए ये जो हम दोनों आहुतियां देते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो उपांशु आदि जप हम करते हैं उसके अपेक्षा जो मौन जप किया जाता है वो और ज्यादा प्रभावी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों आहुति आंतरिक रूप से मन ही मन स्मरण करते हुए हम विशेष रूप से ये आहुतियों को हम प्रदान करते हैं। मेरा प्रश्न है स्वामी जी, मैं राजस्थान सीकर जिले से राजस्थान से हूँ और मेरा प्रश्न है कि हमने जैसे यज्ञ की पूरी प्रक्रिया सीखी है, मंत्रोच्चार हम करते हैं, लेकिन जिनका हम उपचार करें हमारे पड़ोस में या जो भी कोई जान पहचान के बीमार है तो उनके पास हम 1-2 दिन तो यज्ञ पूरे विधिवत करा सकते हैं, लेकिन अगर उनको हम कहें तो वो पूरे मंत्रोच्चार तो कर नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ऐसा कोई है जिसमें कि शॉर्ट रूप हो या कोई केवल गायत्री मंत्र से ही वो आहुतियां दे सके, ऐसा कुछ? जी, उसके लिए आपको अभी कुछ समय पहले एक वीडियो उपलब्ध कराया था और ये सत्र पूरा होगा तब आपको एक पूरी प्लेलिस्ट भेजी जाएगी अलग से बनाई हुई प्रॉपर, जिसमें कुछ भी जिस व्यक्ति को नहीं आता है उनको आप उस वीडियो को दे दीजिए, एक बार वो देख ले और उसके बाद उस वीडियो को स्टार्ट करके और उसके साथ बैठ करके वो हवन यज्ञ जैसे जैसे उसमें मंत्र बोल रहे हैं उसके साथ बोलने का प्रयास करें और साथ में करता जाए। जो आपको हवन किट भेजी गई है या बताई गई है वो हवन किट के ऊपर भी एक QR कोड दिया है। जो आप रोगानुसार सामग्री ले रहे हैं उन सारी हवन सामग्रियों के ऊपर भी आपको एक QR कोड दिया है। केवल इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, वहां पर आपको धुनी कैसे करनी है, यज्ञ से पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है या कौन से रोग के अंदर कैसे ट्रीटमेंट लेनी है आदि आदि से लेकर के यज्ञ की विधि के लिए भी हमने वहां पर 4 वीडियो हैं। एक आप 7 मिनट के अंदर हवन कर सकते हैं, 12 मिनट के अंदर, 17 मिनट के अंदर और 30 मिनट के अंदर, जिसके पास जैसा टाइमिंग और वो है उसके अनुसार पूरा विधिवत मंत्रों के साथ पूरा दिया हुआ है। वो सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर उस वीडियो का आप सहारा लेकर के आपको एक बार ही जाकर के उनको बताना सिखाना पड़ेगा, उसके बाद उस वीडियो को दे दीजिए और वो पूरा प्रॉपर तरीके से कर। वैसे उसको इतना सटीक बनाया गया है कि पहली बार में भी आप नहीं जाएंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पूरा एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है क्योंकि पतंजलि के 2000 से ज्यादा चिकित्सालय है और उसमें जब डॉक्टर लोग यज्ञ चिकित्सा जब लिखते हैं तो हर साधक को इतना यज्ञ करना और ये कैसे कैसे करना वो नहीं बता सकते। तो इसके लिए उनका QR कोड दिया, इस एक QR कोड को स्कैन करेगा, उसके ऊपर उनको सारी चीजें सीखने को, जानने को सब कुछ मिल जाएगा और वो प्रॉपर पहली बार में विधिवत यज्ञ कर सकता है। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहते हैं जैसे वजन घटाने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करें?
जी, वजन घटाने के लिए जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ आप प्रातः काल में जुड़िए और नॉर्मल रूप से आप कोई भी हवन कर सकते हैं, और उस हवन के साथ साथ विशेष रूप से जो अश्वगंधा के पत्ते आदि के लिए जो हरे पत्ते महाराज जी खाने के लिए बोलते हैं, या जो व्यायाम के लिए कुछ विशेष 12 जो अभ्यास बताते हैं उसको करिए, और उसके साथ साथ जो औषधियाँ आदि बताते हैं मेदोहरवटी आदि, उसका भी आप विशेष रूप से प्रयोग लें। हाँ स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था अपनी दिशा जैसे मान लें, अपन मानते हैं ना दक्षिण दिशा उत्तर दिशा जैसे मानते हैं। दिशा के स्पष्टीकरण के लिए देखिए, आप सब लोगों को कहीं बताएं, जो मुख्य यजमान है जो घी की आहुति देखे वो पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठना है। आप पश्चिम दिशा में बैठना है तो आप पश्चिम दिशा में, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपकी उत्तर दिशा है हवन कुंड की, और ये दक्षिण दिशा है। तो उन दिशाओं को ध्यान में रखते, जो पहले हम जल प्रोक्षण करते हैं वो पूर्व और पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण किया जाता है, और फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण किया जाता है। इसी के साथ आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस सत्र में, और सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति 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 ही ओम। सभी को सादर नमस्ते।